प्यारे साथियों, आज हम भारत के पुनर्पाषाण काल का अध्ययन करेंगे, जो कि नेट कॉलेज लेक्चरर और फर्स्ट ग्रेड में मुख्य रूप से पूछा जाता है। जिसे लिथियोलिथिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल या प्री हिस्टोरिकल एज और प्री हिस्ट्री जिसे कहते हैं, इनका कालखंड 25 लाख से 3000 ईसा पूर्व माना जाता है। और प्री हिस्टोरिक काल उसे कहते हैं जिसमें केवल हम पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर है। और इस कालखंड में मानव को लिखना नहीं आता था, लिपि की जानकारी नहीं थी, यानी मानव ना कोई साहित्यिक प्रमाण है, सिर्फ पत्थर के उपकरण से हम मानव के बारे में जानकारी अध्ययन करते हैं। जैसे तात्विक स्रोत, जिसमें प्राथमिक स्रोत व द्वितीयक स्रोत आते हैं। प्राथमिक स्रोत में जैसे कि शिला या खंड पर लेख लिखा हो, वो प्राथमिक स्रोत आते हैं। सेकंड में साहित्यिक स्रोत रहते हैं। तो प्री हिस्ट्री में जिसे हम पाषाण काल कहते हैं। दूसरा आता है आदि ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्ट्री। इसका समय 3000 से 600 ईसा पूर्व माना जाता है। और इस कालखंड में मनुष्य लिखना भी जान गया था, लेकिन इस लिपि को हम पढ़ नहीं सकते। इस हेतु हमें सिर्फ पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहता है। और भारतीय इतिहास में आप सिंधु घाटी सभ्यता को इस आदि ऐतिहासिक काल में रख सकते हैं। इसी प्रकार तीसरा आता है ऐतिहासिक काल, जो कि 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक का कालखंड माना गया है। इस काल में हम पुरातात्विक और साहित्यिक और ऐतिहासिक दोनों प्रकार के स्रोतों से जानकारी हमें प्राप्त कर सकते हैं, जैसे महाजनपद काल से आगे तक। और पुरातात्विक काल में विभिन्न विद्वान का योगदान, जैसे 1776 में P.F. सुवंग या सुम ने कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क स्थित संग्रहालय में रखे गए स्रोतों के आधार पर इतिहास को 3 खंडों में विभाजित किया, जिसे पाषाण काल या स्टोन एज या लिथिक एज। दूसरा है कांस्य काल, जिसे ब्रोंज पीरियड, जिसमें तांबा और टिन मिश्रित धातु। और तीसरा होता है लौह काल। इन तीनों को मिलाकर त्रिकाल प्रणाली कहा जाता है, जिसने 1830 में क्रिश्चियन थॉमसन ने स्वीकार किया इस त्रिकाल प्रणाली को। और मानव द्वारा फर्स्ट धातु जो उपयोग में ला गई वो थी तांबा। इसी प्रकार 1865 में लुबाक ने पाषाण काल को 2 भागों में विभाजित किया, जैसे पूर्व पाषाण और निम्न पाषाण। आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे, जैसे कि भारत का पाषाण काल, जैसे पूर्व या प्रागैतिहासिक काल, इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। जैसे पूर्व पाषाण या पैलियोथिक 2 लाख से 10,000 ईसा पूर्व। दूसरा आता है मध्य पाषाण काल, जिसका समय 1000 से 6000 ईसा पूर्व। और तीसरा नव पाषाण काल, जो कि 6000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। इसमें क्या है कि पूरा पाषाण काल खोज के बाद में सीधा नव पाषाण काल खोजा गया। लेकिन क्या है, कुछ औजार या उपकरण ऐसे मिले जो कि पूरा पाषाण काल की विशेषता थी और नव पाषाण काल की विशेषता थी। तो फिर इसको मध्य पाषाण में रखा गया और ये खोज बाद में की गई, यानी बाद में इसका नामकरण हुआ। इस प्रकार से पूरा पाषाण और नव पाषाण को खोज ली गई और उनके औजारों में जो उपकरणों जो भिन्नता पाई गई उसको मध्य पाषाण में रखा गया। फिर आगे चलकर पूरा पाषाण को भी 3 भागों में बांटा गया, जैसे निम्न पूर्व पाषाण या लोअर, जिसका समय 2 लाख ईसा पूर्व से 1 लाख ईसा पूर्व। और दूसरा मध्य पूर्व पाषाण काल, जिसका समय 1 लाख से 10 लाख ईसा पूर्व, जैसे मीडियम। और
थर्ड है उच्च पाषाण काल। इसका 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व जैसे अपर पूरा पाषाण कहा गया। इसका क्रम अगर क्वेश्चन आए तो जैसे पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण, उच्च पूरा पाषाण, फिर मध्य पाषाण, फिर नव पाषाण, जैसे जैसे क्रम लिखा हुआ है उसी क्रम में क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना। और आगे भारत की पाषाण की खोज में जो विभिन्न योगदान विद्वानों का जो योगदान दिया गया है उसे हम देखेंगे। जैसे डॉक्टर प्राइमरोज, इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिले के लिक्सुगुर स्थान पर एक पॉलिशदार चाकू व बाणाग्र की खोज की। यह भारत में खोजा गया प्रथम साक्ष्य है। बाणाग्र जो बाण के आगे का भाग है, जो टोपी आगे से नुकीला था, जो बाण के आगे के भाग में लगाया जाता है। फिर दूसरे स्थान पर जॉन इरोस आते हैं। इन्होंने 1853 में नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर से कुछ औजार खोजे और इससे लंबे सिरे थे। 1856 में कई बाणाग्र खोजे जॉन इरोस के बाद में। तीसरा रॉबर्ट ब्रूसफुट, जिसे भारत में प्राक ऐतिहासिक काल का पिता या जनक कहा जाता है। ये अंग्रेज का भूवैज्ञानिक था। इन्होंने 1853 में मद्रास के निकट पलवरम में एक हैंड एक्स हस्त कुठार उपकरण की खोज की, यानी हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी। यह पाषाण कालिक पहला औजार था। 1873 में वियना में हुई पूरा पाषाण प्रदर्शनी में यह औजार प्रस्तुत किए गए, यानी जो मद्रास के निकट जो उपकरण खोजे गए वो 1873 में वियना में जो पुरातात्विक यानी ऐतिहासिक उपकरणों के जो प्रदर्शन या मेला या हाट लगा उसमें प्रस्तुत किए गए। और रॉबर्ट स्पोर्ट्स ने इन उपकरणों को 78 वर्गों में कुल बांटा, जिसमें 41 पॉलिशदार थे, 47 भद्दे या खुरदरे थे। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में आ रखे हैं। और रॉबर्ट ब्रूसफुट की पुस्तक का नाम वे प्रोटो हिस्ट्री एंटीक्वीज ऑफ इंडिया में इनका उल्लेख किया है। टेरी पुरास्थल या बेलम गुफा ये आंध्र प्रदेश में खोजी गई। और कर्नाटक में इनकी मूर्ति हुई। बेल्लारी में इन संग्रहालय बना हुआ है। इसी प्रकार आगे की कड़ी में टेरा व पीटरसन आए। इन्होंने 1835 में कैम्ब्रिज से भारत आए। कश्मीर व पंजाब शिवालय क्षेत्र में खोज की और साक्ष्य खोजने में ग्लेशियर यानी हिमनद संरचना पर अध्ययन किया। हिम युग के बारे में इन्होंने अध्ययन किया। और इसी प्रकार स्टुअर्ट पिगडाइन इन्होंने 1950 में प्री हिस्टोरी का इंडिया पुस्तक की खोज की। अब हम निम्न पूर्व पाषाण के बाद काल के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पेबुल और एशोलिथिक संस्कृति दो भागों में बांटा गया है। पेबुल में जैसे बटी कसम, गुड़गुची यानी गोल एकदम पत्थर होता है जो एकदम से जैसे घिसाई की हुई हो, सॉफ्ट एकदम। वो क्या है, नदी के साथ गति करने वाले चट्टानी अवसादे से बनते हैं। सोन नदी पंजाब में या हरिद्वार जाते हैं तो वहाँ नदी के किनारे के एकदम गोल विभिन्न आकार में पत्थर घिस के इसके एकदम सुंदर से बने हुए हैं। और एसोलिथिक संस्कृति, एसोलिथिक फ्रांस भाषा का शब्द है। हस्त कुठार, क्लीवर, विदारणी, स्क्रेज जैसे ग्रेयर पत्थर के औजार फलक संस्कृति ये एसोलिथिक संस्कृति के उदाहरण हैं। और दक्षिण भारत इसका केंद्र रहा। इसी के साथ ही आज इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो कि इसका शेष पार्ट बचा हुआ है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।